बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिको परवेज़ चैनल की जानिब से मैं सभी नाजरीन का खैर मक़दम करता हूँ। आज हम अपने चैनल की जानिब से एक ऐसे शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र करेंगे जो हैदराबाद दक्कन की मकबूल आम शख्सियत है, जिनका नाम मोहताजे तारुफ़ नहीं है। मोहतरम जनाब आगा सरोश साहब का शुमार उन नायाब शुअरा में है जो मिदहते अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए मुंतखब हुए। जो उनका अक़ीदा है वही उनकी शायरी है। मैंने आगा सरोश साहब को बहुत करीब से देखा और मेरे ज़ाती मरासिम भी हैं उनसे, और मेरे अज़ीज़ दोस्त हैं। तो मैंने तो यही पाया कि आगा सरोश साहब ने अपने अक़ायद को सफ़े क़िरतास पर कुछ इस तरह बिखेर दिया, सच्चे मोतियों की मानिंद, जो कभी बयाज़े जाँ जैसी ज़ख़ीम किताब की शक्ल में मंज़र आम पर लोगों के सामने रूनुमा हुई और मकबूल आम एक एक उसका मनक़बत, एक एक क़सीदा सलाम जो है वो पाए का है। और बड़े बड़े पढ़ने वाले उसको पेश करके वाहवाही दादो सना जो हैं वो पाते हैं। वो कलाम हमारे अज़ीज़ दोस्त आगा सरोश साहब का है। आगा सरोश साहब की मज़हबी शायरी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व आले मोहम्मद व अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हवाले से उनकी जो शायरी है, जो उनकी मज़हबी शायरी है, वो उनका ऐसा बड़ा सरमाया है, बेश कीमती और अनमोल सरमाया है, जो उन्हें दोनों जहान में रोशन और मुनव्वर रखे हुए है और रखेगा। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की शान में दो मिसरे कह देना बड़ी अज़मत और फजीलत का काम है। आगा सरोश साहब की मज़हबी शायरी उनको लाज़वाल ज़िंदगी देती है। लेकिन यहाँ मैं ये अर्ज़ करने में अपने नाज़रीन को ये बताने के लिए, जो सिर्फ़ उनकी मज़हबी शायरी तक जिन पहुँच है, मैं ये बताना चाहूँगा कि आगा सरोश साहब को महज मज़हबी शायरी में महदूद नहीं रखा जा सकता। उनकी निगाह जो है मुशाहिदात और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर उनकी गहरी नज़र है। खुदादाद तख्लीक़ी सलाहियत और शऊर जैसी खूबियाँ जब शेरी काविशों पर उतर आती हैं तो नतीजतन
इक्तिसाबी सूरत तहसील एक ख़ास और गहरा रंग लाती है। आगा सरोश का अदबी कद-ओ-क़ामत जो है इन्हीं ख़ासियतों से मुरत्तब हुआ है। मौसूफ़ पाए के शायर एक बासलाहियत उस्ताद सुख़न हैं। इनकी मुतअद्दिद नज़में और गज़लें मेरी नज़र से गुज़री हैं, जो हालात हाज़िरा पर आप सुपुर्द कलम करते रहते हैं। आज का ये जो आलमी वबा है, इस पर उनकी ताज़ा तरीन गज़ल जो है, उसी हवाले से हमने आज इस प्रोग्राम का आगाज़ किया था। कल ही उन्होंने मुझे ये अपनी ताज़ा तरीन गज़ल इरसाल की। मेरा जी चाहा कि मैं शिको परवेज़ चैनल की जानिब से उनकी इस गज़ल को अपने नाज़रीन के अज़हान आली तक पहुँचाने की कोशिश कर सकूं, क्योंकि अल्फाज उन्हीं के हैं, मोतियों में पिरोए हुए। गला सुर ये सब मेरे पास नहीं है, और माशाअल्लाह से मौसूफ़ जब किसी मुशायरे में और महफ़िल में पढ़ते हैं तो वो अंदाज़ उनका वो होता है कि तहरीरी काम के साथ साथ वो जो उनका गला जो साथ देता है, उनके साथ जो वो पेश करते हैं, तो उसकी क्या ही क़द्र व कीमत होती है। लेकिन ये हक़ीर जो है उनके इन मिसरों को, इस गज़ल को जो उन्होंने, ये जो आलमी वबा जो है तमाम आलम में, पूरी दुनिया में फैली हुई है महामारी, उसके हवाले से ये गज़ल पेश की है, लिखी है। ये तख्लीक़ मुझे बहुत पसंद आई और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाज़रीन को भी ये सुन के एक न आजकल के माहौल की उन्होंने अक्कासी की है, वो मैं आपकी नज़र करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। शहर खाली हो गए, ऐवान खाली हो गए, शहर खाली हो गए, ऐवान खाली हो गए, वो बला आई के सब इंसान खाली हो गए, वो बला आई के सब इंसान खाली हो गए। बस्तियों में हर तरफ हैं भागते सयाहों का शोर, बस्तियों में हर तरफ है भागते सयाहों का शोर। ऐसी दहशत है कि कब्रिस्तान खाली हो गए, ऐसी दहशत है कि कब्रिस्तान खाली हो गए। हर तरफ बस उड़ रहा है खौफ का गर्दो गुबार, हर तरफ बस उड़ रहा है खौफ का गर्दो गुबार। सारे रास्ते ताहदे इम्कान खाली हो गए, थे ये लश्कर टिड्डियों के या खुदा का कहर था, थे ये लश्कर टिड्डियों के या खुदा का कहर था। लहर लहाते खेत और खलियान खाली हो गए। है सलाउद्दीन अय्यूबी ना तारिक बिन ज़ियाद,
है सलाउद्दीन अयूबी न तारिक बिन ज़ियाद, गाजियों से जंग के मैदान खाली हो गए। एक मुद्दत से थे कुरान ताक पर रखे हुए, एक मुद्दत से थे कुरान ताक पर रखे हुए। आज जब खोले तो सब जुज़दान खाली हो गए, आज जब खोले तो सब जुज़दान खाली हो गए। रहती थीं जिनकी दुआओं से घरों में बरकतें, रहती थीं जिनकी दुआओं से घरों में बरकतें, उन बुज़ुर्गों से तो अब दालान खाली हो गए, उन बुज़ुर्गों से तो अब दालान खाली हो गए। और ये मिसरे ख़ास तौर से मुलाहिज़ा फरमाइए। ज़ख्म ये तक़सीम का कैसा है जो भरता नहीं, ज़ख्म ये तक़सीम का कैसा है जो भरता नहीं। यूं लगा हम दे के पाकिस्तान खाली हो गए, यूं लगा हम दे के पाकिस्तान खाली हो गए। अब ये मक्ता पेश है। हादिसों ने यूं सफ़र में उनको लौटाया सरोश, हादिसों ने यूं सफ़र में उनको लौटाया सरोश। राह में सब बेसरो सामान खाली हो गए, राह में सब बेसरो सामान खाली हो गए। शहर खाली हो गए, ऐवान खाली हो गए।